विद्यार्थियों, आज जो हम आपका विषय ले रहे हैं वो है इमोशनल एक्सपीरियंस इन लाइफ थ्रू म्यूज़िक, अर्थात संगीत द्वारा जीवन में भावात्मक अनुभूति। बच्चों, भारतीय संस्कृति एवं समाज व्यवस्था जो है वो विश्व की प्राचीनतम संस्कृति एवं प्राचीन समाज व्यवस्थाओं में से एक है। भारत जो है एक विशाल देश है जिसमें अनेक राज्य हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बसे लोगों की अनेक जातियां हैं, अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, मान्यताएं हैं, विभिन्न खान पान और रीति रिवाज हैं। इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद सभी के मध्य जो है उसी प्रकार का संबंध है जिस प्रकार का संबंध शरीर एवं उसके विभिन्न अंगों के मध्य होता है। इसीलिए हमारे वैदिक युग से ही ऋषियों ने कहा है कि हम एक ही परमपिता की संतान हैं और हम सब आपस में भाई भाई हैं। और हम देखते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा भी इसी पर आधारित है। भारतीय संस्कृति में धर्म जो है हमेशा से मनुष्य और सृष्टि की अखंडित संबंध, सार्वभौमिक संपूर्णता के आदर्श पर ही आधारित है। भारतीय समाज एवं संस्कृति के अनेक स्वरूप होते हुए भी भारतीय संस्कृति एक है, क्योंकि अनेकता में एकता अर्थात अविभक्त विभक्तेषु ही इसकी आत्मा है। तथापि सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी हों, मूल ध्येय उसकी महानता का यही द्योतक है। फिलिप मर्सन ने इसीलिए कहा है कि लोगों में संबंधों की विविधता तथा समुदायों के प्रति जागरूकता ने भारतीयों में विभिन्नता में एकता के विचार को पनपाया है। अब हम ये देखें कि मानव जीवन में संगीत की क्या महत्ता है। संगीत जो है वो मानव समाज की कलात्मक उपलब्धियों, सांगीतिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। संगीत जो है अनादिकाल से ही प्रचलित है, चाहे भले उसका आधार शास्त्रीय हो या लोक पक्षी यानी सामाजिक हो। यह अनादिकाल से ही जनजीवन के आत्मिक उल्लास और सुखानुभूति की ललित अभिव्यक्ति का एक मधुरतम साधन है। और भारत के हम देखते हैं कि भारत के जो सामाजिक परिवेश है, इसके जन्म, विवाह, आमोद प्रमोद, उत्सव, मेले, त्यौहार, पर्व, यहाँ तक कि मृत्यु उपरांत भी जो है ये अपने सभी गुणधर्मों के साथ जो है संगीत विद्यमान रहता है। तो संगीत का यह मोहनी रूप जो है योग्य रस, भाव, भाषा एवं स्वर, राग, लय, ताल द्वारा मानव के मन में उदात्त जो है भाव जो है भावना जागृत करने में जो है सक्षम है। संगीत के इसी भावात्मक एकता के गुण आत्मीयता और बंधुत्व के प्रतीक हैं। तो इसलिए भारतीय मनीषियों ने लौकिक और धार्मिक समुचित जीवन का ताना बाना संगीत के सुकोमल इसी तंतुओं से बुना है। अतः हम देखते हैं कि संगीत को हम संस्कृति का अभिज्ञान मान सकते हैं और संगीत जो है वो सचमुच संस्कृति की पहचान है। और हमारा संगीत जो है आज अपनी परंपरा में रहता हुआ भी प्राणवान है। तो ये इस बात का परिचायक है कि हमारी परंपरा की जड़ें जो हैं अभी भी उर्वर हैं। प्लेटो ने कहा है कि किसी देश की संस्कृति और सभ्यता का अनुमान उस देश की संगीत कला की अवस्था से लगाया जा सकता है। हम ये भी कहा जा सकता है कि किसी भी संगीतज्ञ का सामाजिक स्तर, आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक संरक्षण निश्चित रूप से पूरे समाज को प्रभावित करता है, क्योंकि कलाकार स्वयं भी एक सामाजिक इकाई है। अब हम ये देखते हैं कि भावात्मक एकता को चित्र, शिल्प, नाट्य, क्रीड़ा, साहित्य आदि द्वारा इनका भी इनसे संबंध है, भावात्मक एकता का। तथापि हम ये देखते हैं कि कलाओं में जो श्रेष्ठ मानी गई संगीत कला है उसका इसमें बहुत अतुलनीय योगदान रहा है। विश्व की विभिन्न मानव जातियों के अनेक धर्म विविधताओं की पूजा अर्चना और भक्ति साधना का माध्यम गायन और संकीर्तन ही रहा है। अर्थात हम देखते हैं कि संगीत जो है दार्शनिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि में 20 तत्व है। अब हम इसके संगीत का अर्थ और उसकी परिभाषाओं को जानते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हम देखें
संगीत शब्द जो है सम और गीत यानी दो शब्दों के समन्वय से बना है। सम का भाव है सम्यक अर्थात भली भांति, और गीत अर्थात गीत का अर्थ है गान से है, अर्थात किसी गान को भली भांति गाना संगीत का अभिप्राय कहलाता है। व्याकरण की दृष्टि से यह मान्यता प्राप्त परिभाषा सम्यक गायते इति संगीतम इसी कसौटी पर खरी उतरती है। संगीत रत्नाकर के अनुसार गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात संगीत में गीत वाद और नृत्य इन तीनों कलाओं का समावेश होता है। हम देखते हैं कि संगीत में नर नारी दोनों हेतु अभिव्यक्ति एवं सामूहिक अभिव्यक्ति इन सभी के लिए का जो है समावेश होता है। संगीत जो है वो मानव मात्र में ही नहीं वरन सृष्टि और प्रकृति के कण कण में संगीत सरिता का कर्णप्रिय कलकल निनाद जो है व्याप्त है। ओंकार रूप सार्वभौमिक सत्ता को नाद ब्रह्म की हमने देखा है कि संज्ञा दी गई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने भी इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि जहाँ अभिव्यंजना में काव्य असमर्थ है वहाँ से संगीत की प्रथम सीढ़ी आरंभ होती है। संगीत का गान किसी भाषा विशेष का गान न होकर मानव हृदय का गान है। तो बेंडन ने कहा है कि संगीत विश्व की भाषा है, जहाँ वाणी मूक हो जाती है वहाँ संगीत फूट पड़ता है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी के अनुसार संगीत शब्दों में ऊपर उठकर स्वरों से काम लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। अब इसके आगे की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। थैंक यू।